કઈ કઈ બરાબર परिणाम करोगे महाराज
नमो रामरमणी नमो गुरुदेव स्वामी नमो मंगल सत्संग नाम रहे नामी जिनके चरणों में हृदय हो निशीश हमारा भाई कई बराबर है परिणाम करोगे भगवान दास तन शोभा हरवार वंदन करें श्री राम चरण की जगमई भक्ति हेतु उपदारियों नहीं दिनों के पाठ तिनकी आचरण लागे चार बचे सापार सर को संजो त्यागे तेज बुझ के चल दसमा दर्शावे सटगुरु की नहीं महानिर्गुण पद पावे सदगुरु पूर्ण ब्रह्म पर भगवान दास गवारियों श्री राम चरण की जगमई भक्ति हेतु उपदारियों अनंत कोटि जन साहे गीता हे करुणा रमती त्राणपुरी देवी जी पुण्य हो काल के संत जिनको राम चरण की बंधन बारे अनंत रमता राम संत गुरु महोर शीस निधान ताको बंधन प्रेरित करे दास भगवान रामदास भज राम को धनी निरंजन ध्याय अहि जन माया अल्प ही झूठी जाए मिलाए सतगुरु मेरे सिर सदा मन विचोर में धार जन जुगत राम बंधन करे नमो गुरु निराकार राम गुरु अनुसंत सब है मेरे सिर मोड़ जन फकीर दास बंधन करे शीश नाय कर जोड़म Yeah.
देख बल पहुँचे नाही। रामचंद्र गुरु इष्ट की कोई शुक्र हरा खेलेगा, कहाँ भयो विचारणी मन पहला साथ अनेकम। राम नाम सब तत्व कहूँ दिसे नाही, सुरति स्मृति में जोय खोज या संतन माही। संत ग्रंथन का सार शोध सद्गुरु मोहि दीना, दलित दूर निभार रंग धनवंत कर लेना। बड़दानी कृपाल की मुनि महिमा कही निभाइए, रामचरण मन अर्प के सद्गुरु चरणा रागिए। बड़े संत वरिहाम शास्त्र समता के सागर, दीन वत्सल हरण शरण सुख राशि यागर। ज्ञान भक्ति विराग ध्यान धन भरे भंडारा, महापुरुष मन जीतने सत पर प्रेम और उदारा। ऐसे ऐसे चहन चौकस लिया स्वामी कृपा राम जो, रामचरण वाचरण को खाना जात गुलाम जो। किया काक सुहंस वंश क्रम धूर निवारिया, दया आपालिपत जीव सरणे निस्तारिया। वाणी परम संतोष भोग से प्रेम जगाया, राम अखंड जाप पाप पर से नहीं काया। मन वे ध्यान निज मन सो गया मनोरथ काम, जिन राम चरणा सो एक करी सो छिपे सिर नाम। सो सद्गुरु निज रूप नाम निर्माण बतावे, जगत संतोष भोग देखा देश सिख पावे। परम कर्म हर भोग शोक संसार निवारे, दीन ताप की जलन हरण भो पार उतारे। करुणाधार करुणा सुने दया धर्म के मूलम, रामचरिता की शरण मिट जाए सांसे शूलम। सद्गुरु पख मुखरा राम जुगल कहे कारज कीजे, निश्चिन प्रीत बधाय रसन रस रट अमृत पीजे। ओ भेटक सोख गगन से कवनच करहि, कलम अंट कुं चीर अंक पुस्तक विस्तरहि। होठ मेल मुख बाचवि विविध बाणी सुचारे, चक्की पूर्ण मेरी चून सकल के भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोयम दोय है समझ देख मन माही, रामचरण ए भिन्न भया कारज सीजे नायम। सद्गुरु समर्थ जानवा बाण ठोटी सब खोवे, कंकर दूर न खाए सुरति में हीरा बोवे। ऐसो नाहि कोई सका सद्गुरु सा प्यारा, जम सुन लिया बचाए पाई अमृत की धारा। राम 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 रामचरण गुरुदेव बिन मेरे कौन कोया। वे कर राखे सा शीस परम में हृदय राखो कोया। सद्गुरु समर्थ स्वाद बाद सब धूर मिटाया, सार शब्द निज नाम सोही तत्काल बताया। आप सरिसा किया द्वितीय फेर इनकाई, मिले ब्रह्म पद माही काल कहूँ से नाई। रामचंद्र गुरुदेव धन विरत बिलाई मार, मेवा को सिर पर धरिया तज छोटा संसार। सद्गुरु मणि को रूप है रहत विसहर मुख मायम, ऐसे रहे जग माही ऐसे रहे जग माही। संत जना लिपे नताही, मिले जगत का जीव भरत सब धूर्तम संगमावे। देवे बहो संतोष मुक्ति के मार्ग लावे, कुंजा जो कृपा करे मोखे जगदीशम। रामचरण सिख निपजे सो सद्गुरु धारे, सो सब गिरा सिरे सुमरे दास बरतर ले तरवही। मिलिया गिरि गुण एह सकलम, सकल मिलिया गिर करहि। न्यू सृष्टि ब्रह्म आधार ब्रह्म से ब्रह्म न होई, ब्रह्म प्रकाशी संत संत कर लेवे सोई। हरि गुरु वेता आत्मा हरि रचो गुण विस्तारम। रामचरण गुरु राम राम गुरु पल गुण ले पहुँचावे पारम। इति गुरुदेवं को अंग संपूर्ण अंग एक कवित्तम, बारम अतः कवित सुमरण को अंग लिखते स्तोत्रम। रमकीत राम गुरुदेव जी पुनत्यु काल के संतम, जिनको रामचरण के बंधन भारे अनंतंगम। षट ऋतु 12 मास रण दिन सांझ सकारो, मध्य काल मध्य राम सदा एक रस प्यारो। नित्य नित्य अखंडता सको अंत जनाहि,
वर्णाश्रम नर नारी अंत सब ही के माही दर्शन साध स्वरूप को राम नाम आधारम रामचरण अक्षर को भय भजे सूत्र हे पारम राम रया भरपूर दूर कहे को फिरिए अपना घर को खोज रख सुदृढ़ करिए जो गारा की कलन नीर की शरण दर्शे कर्मा की आवरण नेड़ो राम न परसे राम न नेड़ो परसे कर्मा की आवरण राम भेड़ो पर से जो चकमक में आग पत्थर लग प्रकट होई धीरज सोकर ध्यान शब्द गुरु का ले सोई रामचरण कहीं बिना जगन प्रेम प्रकाशम मीन रहे मुख भे जगे सो जल में मरे प्यासम अधनाम समृत है को अंगम राम भजन की ओट चोट जम की जोर की नहीं लागे सिंह गरज सुन त्रास चरतवन का जीव भागे जहाँ भवंग का वास तहाँ मुसान रहावे जिस घर जाए जागृत हो या निकट शस्त्र नहीं आवे सुन शरणागतो भाज को डरे परेवा प्राणम रामचरण जमी यूं भगे लेत नाम निर्वाणम लिया नाम निर्वाण गीता घराण न होई कम वेदन क्रम भरम न भाग भागत रोई मोहर हो सिर कूट निकट माया न आवे आन देव कर छोड़ दे देख बंधन कर जावे रामचंद्र में भजिया जम उर उपजे से पायम कहाँ जाने ए राम जन्म कितना उधारे होगम मर्जर काटे भेद नाम यूं मन कुंभ होवे बहु अनजल जान अन जाए अनल नाम ऐसे क्रम होवे हरे राम 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 उदय भया आपकी करण तिमह होवे नासम भरम कर्म उड़ जाए नाम तब करे प्रकाशम वेद सा सब ही साध सब ही कहे सुमरण सुख होयम रामचंद्र सदगुरु शब्द राखो हृदय पोयम कर्म वन पर हार नाम रिपु बड़ो कुठारम सात भरे सुखदेव संत सब कहत पुकारा मन विसकर राम राम उपाय नाम बिन दूजा नाही उपजे नहीं विकार नाम आवे मन माही पायर को साधन किया धुनि बधे उपाय रामचरण तब बस करे तब मन बस करे तो राम नाम कर साधन अक्षय धर्म कराम सोई सब संता गायो कली में धर अवतार सोई संत जी वेद बतायो
श्री फकीरदास जी महाराज की। और जो उसके साथ स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की। श्री राम निवास धाम की। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, वहीं बैठ जाए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ओ भाई लोग તમે બેસી જાઓ, કોઈ ઊભા નથી રહેતા, બેસી જાઓ। आज हम सभी का सौभाग्य है। मारवाड़ी में कहावत है कि आज सोने का सूरज उदय हुआ है, कि आज सलावतपुरा रामदारा में सूरत शहर आज विवाह आचार्य प्रवर अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज, हमारे सबके सदगुरुदेव, हम सबके मालिक, हम सबको भवपार उतारने वाले सदगुरुदेव पधारे। एक बार जोरदार करतब के साथ श्री रामद्वारा सलावतपुरा के तमाम और रामद्वारा ट्रस्ट के सभी भक्तों की ओर से आप श्री का बहुत बहुत भावभीना अभिनंदन सम्मान पूज्य श्री के चरणों में। हम सबका परम सौभाग्य है कि पंकज भाई वाणावाला, ऐसे पंकज भाई वाणावाला की वजह से आज हम लोगों को आचार्य श्री जी का दर्शन, सत्संग और आशीर्वाद वरना ऐसा लग रहा था कि सब मुरझे ऐसे लग रहे थे, उदास लग रहे थे। सोने का सूरज उदय हुआ, सदगुरु के रूप में सबसे चेहरे खिल गए। ज्यादा समय कहते हुए मालिक श्री के चरणों में प्रणाम। जीवन में सत्संग सेवा साधना स्वामी श्री फकीरदास महाराज जी धाम, जहाँ रामकृष्ण संप्रदाय अलग जगह कर सबको जागृत कर आज हम सबको साधना के लिए और सत्संग से जीवन मानने के लिए और सेवा का मार्ग धाम के प्रति निष्ठा जागृत की प्रेरणा स्वामी श्री फकीरदास महाराज से दी थी। तो आज स्वामी श्री का आगमन सभी को पूछता दिल मन मांगना है, सभी को पूछता दिल मन मांगना है, सभी को पूछता परिवार बनाना है, और सभी को पूछता परिवार बनाना है, पर कोई पूछता प्रभु से प्यार करना है, श्री महाराज से प्यार करना है। आज सबको ये पूछने के लिए उदाहरण है, संस्कार कार्यक्रम पंकज भाई वाला ने अपना निवास बनाए, उससे पहले महाराज श्री का पधार्पण हो, श्री महाराज का स्वरूप स्थापित हो और वह वैदिक स्वरूप हो। महाराज श्री के चरित्र पढ़ने से वहाँ की अलग समर्पण करके उस घर में साक्षात सा और स्वर्ग स्वामी के लिए एक निर्माण में महाराज को आमंत्रित किया और महाराज बड़े बड़े बालू
कि आपने हमको पर आपने गुरु प्रार्थना करी परम श्री हमारे जी और श्री गोपाल दास जी ने जीवन राम जी ने प्रार्थना करी कि ये इस तरह का कार्यक्रम है आप सवाल में समझा लिया जाए एक जाएंगे हमारे पेटने वाले नहीं है रामदास तमाम स्थितियों प्रार्थना को स्वीकार करके छह का हमको जो संसंग सामने दिया हमारे बड़ी बड़ा हमारे को आशीर्वाद है इसलिए हम सुबह शाम महाराज जी का दर्शन सत्संग और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे अभी महाराज जी इसमें ज्यादा करते हुए आपने आशीर्वाद से और अपने मार्गदर्शन से हमको धन्य करें। प्रतिदिन सवेरे 6:30 से 7:30 जो है सवेरे रामधुनी, उसके बाद स्तुति आरती, फिर वाणी जी का पाठ और 9 बजे तक सत्संग होगा आचार्य श्री जी का। शाम को 7 बजे संध्या आरती और उसके बाद में भजन और उसके बाद में महाराज श्री का संतों का प्रवचन कार्यक्रम होगा। तो आप सबको अपनी ईमानदारी से जैसी अभी उपस्थिति देख रहे हैं ऐसी सब अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके औरों को भी ला करके हमको सत्संग का लाभ लेना है। आप अपने खासम खास लोगों को भी साथ में ला करके सत्संग सुनाएंगे तो ये परम सेवा होगी। ठीक है, तो आइए महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपनी वाणी से हमको धन्य करें। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च प्रतिपादित खाता सुख दाता ज्ञान बुद्धि के
चरणों से इस धरा को धन्य किया। भक्ति की पावन परंपरा राम नाम की अलग जगह श्रवण करते हैं। संसार हुए हैं। अब आत्मा से पढ़ने हमारे जीवन राम जी सूरज सोनानी मोरा सभी धर्मावली रामकृष्ण की सत्संग टेलीफोन से उससे बात हुई। सुबह टेलीफोन से राम से बात हुई। थोड़ी देर मुलाकात हुई। मैं छन ये कैसे मैं छन बोले कैसे हैं। मैं मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। मेरे जैसे हैं। संपर्क बना के ना हमारा आवाली टीवी में लगी राम जी ने बात में पहले ऐसे दीवार में है। इसका समझ जब राम
जी महाराज की राशि होता है, तब पंकज खिला करता है, और पंकज खिलता तो सबके हृदय पंकज खिलते हैं। तो यह तो प्रतीक था, पर ये पिछली छह का वादा भगवान स्वामी कर लिया, या मंडल से कर लिया, ये गोपाल जी ने भी बहुत वादा करवा इस सूरत में पूरे सारे मैदान में भी, पर छुपी शाम में चतुर्मास था, इसलिए करने की आवश्यकता और दो जगह पर वास्तव दिवाली था। अब की चतुर्मास तो दिवाली से करना जरूरी है। ये वादा पहले राम जी से गोपाल से कर लिया। गोपाल जी, संत के वादे को निभाना चाहिए, हमारा धर्म है, लेकिन समय धर्म सबसे ऊंचा है। इन्होंने भी आप पिता स्वीकार किया, पर एक शर्त पे, ये हमारे संत कहते हैं केस कितना भी सीरियस हो, वकील अच्छा होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए। तो ये वकालत करने वाले हमारे संत जगवल्लभ जी ने, हमारे संत रामनारायण जी ने, इन्होंने कहा सब बात ठीक है, पर अगली बार हम ये सब उदासी से बताता था। समाज में लोग में आई जहाँ मिले ऐसे मायूसी की शायद आए, ये सबसे तो मैं पहली बार आया हूँ। आइए, सच है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पहली बार आया हूँ, लेकिन कब नए ट्रस्टी मंडल युवा समिति के देखिए एक कोयला इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, एक इंजन तो सब इंजन पता है। आज के युग में सब पढ़े लिखे मेरे अलावा, इसलिए आपको पता अच्छी तरह से इंजन कितनी ताकत है डब्बों को खींचने की। ये सब हमारे हमारे ये सब एक नई प्रेरणा है, और ऐसा अच्छा लगा कि कुछ वर्ष लगा कि दीदी थी इतना जो संबंध था, बहुत अद्भुत विलक्षण था, बहुत अद्भुत था। और आपके आत्मनिश्चय को लेकर प्रचंड गर्मी में दोनों जीवन की सनातन धर्म हम किसके अनुयायी हैं? बोलना पड़ेगा, किसके अनुयायी हैं? सनातन धर्म। किसके अनुयायी हैं? इस सनातन धर्म क्या है? सनातन आदि धर्म, पुरातन धर्म, सनातन धर्म। सूर्य का धर्म कोई बदल नहीं सकता, सूर्य अपना धर्म बदल नहीं सकता कि सनातन धर्म है। सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य गर्मी प्रदान करता है। अब ये सूर्य का जो सनातन धर्म है, ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अटक से कटक, कन्याकुमारी से काश्मीर तक, सड़क से संसद तक एक जैसा, कोई पक्षपात नहीं, न गर्मी में और न प्रकाश, सब प्रकाश। हमारा प्रकाश है, तमसो ज्योतिर्गमय,
सबका मिटाएगी, पर संसद कभी नहीं सक सकती। ये सनातन धर्म की जननी विकृतियां पैदा होती है और मिटती है। बिछा नहीं पहले बारों पर जो कुछ हुआ हमसे लगता है। जो कुछ हुआ और ना ये तेरा नहीं बाबा अनमोल जीवन गजो एंजॉय करके उन्होंने मिला दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री और उनकी गुलाम देंगे कभी जो सबकी बात के चल रहे अब बहुत से पहले मेरे मां बाप चंचल जी महाराज बस लगा सभी समाचार करता था बस विषय पर गंभीर चर्चा इस विषय से करने का बताऊं लेकिन ये दर्द है तो सबसे पहले जो प्यार हुए उनके शैतान ले देते हैं और यहाँ दर्द है बच्चे रहते रहेंगे कब तक आपसे लगती रहेंगे। पहले कहा था जब सांसद नहीं हुआ अक्षर में हुआ था जयपुर में हमारे मंदिर में मार्च के बच्चे बाहर आ रहे थे आगरा में वही हुआ था बम्बई में नहीं हुआ था उसमें भी चेतना अभी को बजाया था अल्लाह के बीच में जी एक हो जाएंगे देश से आसमान से हो जाएगा आसमान से ये कोई अनपढ़ लोग नहीं होते इंजीनियर डॉक्टर ये प्रगति मन इसमें उपयोग करके तो हो जाएगा किंतु ये सबसे बड़ा कठिन विषय है। तो ये हमारा बड़ा अंदर है। हम हमारी राष्ट्रीय समाज से तरफ से उन लोगों के साथ हैं और आतंकवाद घर रहना करते हैं। हमारे संग हमारे सब और हमारा अच्छा करेगा लेकिन जब तक तेरे तब लग दूसरा वहाँ पे गुना को हो गया और जब फूटेगा तो सारे विश्व साक्षी लगी और देखकर दुनिया में कहीं अच्छा वक्त लग सकता है उनके बनाई है पर इसके जो थे वह प्रशंसा से की जाती है किंतु जो घटना से भरी हुई है वो हमें करते रहना चाहती है। आइए अब राम संस्कार मैं आपको कहना चाहता हूँ स्वामी चंचल जी महाराज ने सनातन धर्म है राम सनातन और धर्म सनातन तो वो दुनिया को बोलते हैं राम बोलते मेरे जावे या जो जुगाला संजम नहीं स्वभाव या धीरे सनातन धर्म स्वामी पहले अंतरिक तरीके से साथ रहती है मुझे राम सही मेरे से धर्म का दिया
महापुरुष में आज जितने संत हैं वही सनातन धर्म की बात के बीच में बैठता है। मैं सामने आया मैं उस सामने आया सुरत वालों मैं केवल जगह आया हूँ उत्तर सरकार बनाना जाओ श्रेष्ठ प्राप्त जिस ज्ञान शरीर का पाका बोल प्राप्त प्राप्ति बनाने का मतलब क्या श्रेष्ठ ज्ञान क्या पूरा विश्व एक बात सुंदर बात आता है। बाबा कहते
में आ जाए, कठिन से कठिन शब्द भी समझ में आ जाए। ब्रह्म कैसा लगेगा? साक्षात महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज करके समझा रहे कला पिता पुत्र का, पति पत्नी का, परिवार का, तथा वाणी खोलो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, बैठो, खोलो, तुरंत वही प्रसंग आएगा जो तुम्हारे घर में घट रहा है और शब्दों में तुमको श्री महाराज समझाएंगे तुम किसके लिए झगड़ रहे हो। मच्छ लड़े दरिया में काम नहीं बढ़नी बढ़ा भगवान सुना सुना रखते अपन मच्छ लड़े दरिया में काम बढ़नी बढ़ा और तुम इसके लिए लड़ रहे हो। संसार लड़ रही है, तुम संसार क्या क्या लिखता है? सब सब इस सब का बचा रखता है। तो संसार से याद आया, अरे मुझे चलना है तो बहुत रात में चाहिए। अच्छा ठीक है, दरवाजे तक आया, दरवाजा तो बंद, तुम मुझसे बोल नहीं सकते। बड़ा परेशान। अब राजा के पास था क्या? पेट की ज्वाला को शांत करेंगे, जब उसका पाले जलता हुआ जमी है। और एक दिन पीता, 2 दिन पीता, रोटी के टुकड़े टुकड़े की मोहताज हो गया, पानी की बूंद बूंद के लिए तरस उठा, ना उसके पास भोजन था न जल था। किसको आवाज लगा? मोबाइल का जमाना भी, अरबों खरबों का मालिक, चक्रवर्ती सम्राट, हीरे जवाहरात के मस्त छोटे में नोट लगा रहा है। वो हीरो महाराज पे लिख के क्या तुम मेरी भूख मिटा सकते हो? कभी हीरो से पूछता क्या मेरी प्यास मिटा सकते हो? ये वो छाप लेता क्या तुम मेरी जिंदगी बचा सकते हो? कोई जवाब देगा? वो हीरे जवाहरात करोड़ों के क्या जवाब देंगे? जिससे अरबों खरबों का व्यापार होता है, आज वो मौन। 3 दिन से राजा का पता नहीं, आखिर कब तक जिंदा रहता? राजा ने कहा लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, मरते मरते अपने जीवन में अनुभव तो बता जाऊँ, दिन क्या और कैसे बताऊँ? उसके बाद कुछ नहीं कहा। वो हीरे जवाहरात थे, उसके तीखे हिस्से पर उन्होंने क्यों हाथ लगाया जोर से, रक्त की धारा तो उन्होंने हीरा लेकर के और वहां की दीवार पे अरबों खरबों के ये हीरे जवाहरात इंसान की भूख नहीं मिटा सकते, प्यास नहीं मिटा सकते, और जिंदगी नहीं ले सकते। दुनिया से जा रहा हूं किंतु साथ नहीं लेके जा रहा हूं। गर्म छू गई। 3 दिन के बाद राजा को खुद भी पता नहीं चला। देखना हो तो राजा भी गया, चाबी उसके पास
जो आया चाबी खोली, देखा तो लाश पड़ी गिरा था, दुर्गंध मार हीरे जवाहरात से पड़ी राजा की लाश, जो इत्र से स्नान करता था, दुर्गंध मार रहा है। दीवार पर देखा, मैंने पढ़ी तो उसने देखा कि अरबों खरबों के हीरे जवाहरात नहीं बता सकते, सोने चांदी के खजाना के मालिक अपनी पेट की लालसा को शांत करने के लिए 2 रोटी चाहते हैं, सोने चांदी के टुकड़े खा करके पेट नहीं सकते, भूख मिटाने के लिए, खुदा की आंख को शांत करने के लिए रोटी चाहिए, प्यार जाने के लिए पानी चाहिए। इसलिए उस परमात्मा को गरीब निवास कहकर के पुकारा, राम गरीब निवास क्या गरीब निवास, तीनों ही सुमरण करे जाकर सदी एकाज, जाकर सदी एकाज, काल का झगड़ा छूटे, राम नाम लिखलाए वरम का भांडा फूटे, राम चढ़िए राम नाम जग में भी जहाँ, राम गरीब निवास मोती मानक मांगा क्या सस्ता क्या अनाज, तुलसी तक हम जाने राम गरीब निवास, मोती मांग महंगा किया, पवन पानी सस्ता किया अनाज, तुलसी तब जाने आराम करेंगे बात। दिन भर लाइट रहता है, बिल आपके पास नहीं आता, सूर्य का प्रकाश मिलता है, बिल आता किसी घर पे, और तुम्हारे घर में लाइटें जलती, इसका बिल आता ही नहीं आता। लेकिन भगवान के यहाँ का प्रकाश मिलता है, बिल आता है क्या? भगवान के यहाँ की हवा मिलती है, आपको बिल आता है क्या? लेकिन आपके घर में पंखे चलते, एसी चलता, इसका बिल आता कि नहीं आता? लेकिन भगवान के यहाँ का बिल नहीं आता। सोचो भगवान चमकते हीरे जवाहरात की कीमत लाख करोड़ की बनाई, पर उससे ज्यादा कीमत है सिपाही। इसलिए रामचंद्र जी महाराज आज इस शरीर की सारे अपनी जगह है, उस असीम है, पर आत्मा का आनंद असीम है, आनंद है, कभी समाप्त होने वाला है, और ये मिलता है फकीरों के पास। तो फकीरदास जी जैसे महान संत यहाँ पर आए और सारे जितने बाहर की फकीरी से थे उनको राम नाम की फकीरी देकर अमीर बना दिया और सूरत को सोने की मूर्ति बना दिया, और महापुरुषों के भजन का प्रताप हुआ। उनके भजन का प्रताप, फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, पर वो देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ, पर वो देते हैं तब जब देख लेते हैं बहुत कुछ। जब श्रद्धाओं की श्रद्धा देखते हैं, निष्ठावानों की निष्ठा देखते हैं, आस्थावानों की आस्था देखते हैं, तब हमारे संत, हमारे फकीर, हमारे नाम जाने महापुरुषों की अंदर की कृपा की झोली खुलती है, और वह कृपा करके निहाल कर देते हैं। ये सूरत धरती का चमत्कार। चलिए, हमें अपने समय की सीमा में ही सब बात कहनी है। 2-4 मिनट भजन नहीं करना है, भजन नहीं हमारे श्रवण करवाएंगे, आरती भी होगी, और अपनी अवधि के लिए भी सारा कार्यक्रम। अब आज सुबह से आप लोग इंतजार की घड़ियाँ की आंखें तो कब से ही पलक बिछाए बैठी थी कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। तो ये जो पहले के 4-5 दिन है, पिछले दिवाली के हिसाब किताब पूरा कर लेना, और अगली तो जैसी अगली कामचंद जी महाराज की इच्छा होगी, उनकी जैसी लीला होगी। अब आपके मोहल्ले में आए तो अपने मोहल्ले में कोई आता तो फिर मोहल्ले वाले की बात माननी पड़ती है, जैसा आप चाहेंगे वैसा करेंगे। किंतु ये 5-6 दिन हमारे पास जो कुछ मिले हैं 10 तारीख तक, ये अनमोल सेवाएं, सुबह रामदुल में भी हाजिर लगानी है, सत्संग में हाजिर लगानी है, साथ आरती में भी हाजिर लगानी है, और आरती के बाद टाइम होना तो प्रवचन की बात करना, वरना एक ही टाइम प्रवचन को टाइम हो तो करना नहीं, ऐसा नहीं घंटे टेबल चाय जैसे बजा ली। जितने प्यार श्रद्धा से होगी उतना सत्संग आपको मिलेगा। और यहाँ बोल सत्संग है, आजकल आप लोग सत्संग से कतराने लगे हैं, आजकल आप रेडीमेड की व्यापारी हो गए, सब रेडीमेड चाहिए, सब रेडीमेड, आजकल सब रेडीमेड ही मिलता है। बस
छोड़ करके मुझे कहने की जरूरत नहीं, बाकी सब रेडीमेड है, आप सब समझदार हैं। किंतु दया चाहते राम की तो याद करना पड़ेगा। ये बच्चे लोग स्कूल पढ़ने जाते हैं, परीक्षा पत्र आता है, प्रश्न पत्र में लिखा कोई 6 प्रश्न है, 5 प्रश्न करना मेरा अनिवार्य है। अनिवार्य प्रश्न अगर कर लिया और 4 प्रश्न कमजोर भी किए तो पास, और अनिवार्य प्रश्न फेल नहीं किया और 4 बहुत अच्छे किए फेल। ये संसार एक प्रश्न पत्र है, परीक्षा भवन है, जीवन पर प्रश्न पत्र है, 6 प्रश्न है, 5 जरूरी करना, पर पहला अनिवार्य है। और पहला अनिवार्य क्या है? राम राम करना, भजन करना, नाम स्मरण करना, ये पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न किया, बंगले वाली सन बना है, जमीन जायदाद खूब ले ली, दुनिया के सारे शौक अब भी पूरे किए, सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर पहला प्रश्न राम राम नहीं किया, भजन नहीं किया तो फिर अगले बार मनुष्य बन जाओगे नहीं कह सकते, कोई दावा नहीं। कान की जगह पर कान मिले ये बात हुए नहीं भाई, नाक की जगह नाक मिले ये बात दुर्लभ है। हाथ की हाथ पैर की जगह हो नहीं, तो देह की जगह पूरे देह मिले ये बात बहुत नहीं हुई। मनुष्य शरीर की जगह मनुष्य शरीर ही मिल जाए, अगर इतना सरल होता तो ये प्राण साथ बड़ा क्यों है? इसलिए इसे सार्थक करें। पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राम राम बोलो अच्छा लगता है। पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बोलना पड़ेगा, पैसा लगता है, राम राम बोलो, सबसे सीधा सरल सुंदर गाँव में भजन करना। आपको महापुरुषों ने राम राम सिखाया, सप्त पंच मुक्त कर दिया, जन्म से मरण तक। अरे पैदा होने की खुशी में भूल गए तो भूल गए, पर मरते हो तो कोई भूलता है क्या? मरते हो तो भूलता है? लोग याद दिलाते राम राम सत्य है, लोग याद दिलाते थे। अरे तुम्हारा स्वर्ग में पैदा होता है जब वो कहते हैं क्या राम राम सत्य है? क्यों? ये पैदा होता है जब राम राम सत्य नहीं है क्या? मरे जब राम राम सत्य और पैदा होता राम राम सत्य नहीं। अच्छा वो लगन मगन होता है जब कहते हैं राम राम सत्य है, क्यों उस समय झूठा हो गया? पैदा होता राम राम झूठा और मर तो राम राम सच्चा। वाह क्या न्याय है तुम्हारा। राम तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, कल भी सत्य है। ट्रूथ इज ट्रूथ, गॉड इज गॉड, राम इज राम। सत्य हर पल में, हर क्षण में, हर काल में, हर लोक में सत्य रहेगा। इसलिए नाम रूपी सत्य महापुरुष ने हमें दिया, उसका सहारा लीजिए, जीवन का पावन पवित्र बनाइए, मंदिर में बनाइए, जीवन को धनी बनाइए। 2 मिनट नाम स्मरण कर लीजिए, ये जैसा भी आपको मन संचालक राम जी बताए, भजन बोलने वाले संत भजन बोले, जीवन को पवित्र करेंगे। और भाइयों को बहनों को बोलना चाहिए, बोले बोले वो हरिनाम जी बताए, राम 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 राम
यद्भद्रं तन्मयासु ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत् ओम शांति शांति शांति। बोले स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के जय। भगवानदास जी महाराज के जय। फकीरदास जी महाराज के सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में देश का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत अखंड हो। भारत अखंड हो। भारत माता की जय। राम राष्ट्र धर्म की जय। राम जय राम राम। आज भया मन पाया रे मैं साधु दर्शन पाया रे। आज भया मन पाया मैं साधु दर्शन पाया रे। 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 आज भया मन पाया रे मैं साधु दर्शन पाया रे। हरिजन भला पधारा रे। राम हरिजन भला पधारा रे। जद जीवन को निस्तारा रे। जद जीवन को निस्तारा रे। आज भया मन
था निज पद पाए हो, हम आप कृपा पूर है। नमो जेर छपाल सतगुरु, काल कंटक दूर है। संग सतगुरु देव कर्म कर्म अनुसर्म संसार, शोक सारो जायो है। शुद्ध आत्म अमल पेखे, पाय निष्ठय नाम गो। अहंकृत अज्ञान भाग्यो, रंग लाग्यो राम गो। गुरु नित गुण गाय परगट, दीन के दयाल है। राम चरण चित चरण लीनो, कियो है मोय निहाल है। राम चरण चित चरण लीनो, कियो है मोय निहाल है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज, स्वामी जी श्री फकीर दास जी महाराज, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज, श्री राम निवास राम जय राम राम महाराज। शाम को संध्या आरती का समय 7 बजे रहेगा। उसके बाद में नाम जप, रामधुनी और उसके बाद में आचार्य श्री जी का प्रवचन शाम को भी हम सबको श्रवण करने को प्राप्त होगा। आप सभी हरि भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने की कृपा करें। बोलो राम। અત્યારે કોઈ ઉભા નહીં થાય, જરા બેસી રહો, પૂરા બેસી રહો, અત્યારે ઉભા નહીં થાઓ. દરરોજ સવારે 6:30 વાગ્યા રામધૂની થશે. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે સૌ હાજર રહે. કોઈ અહીંયાની